प्रेम से बोली गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर अगले भाग में उपस्थित हूँ। तो एक बार की बात है, कैलाश पर एक मीटिंग का आयोजन था। उसमें समस्त देवी देवता आमंत्रित थे। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, माता लक्ष्मी, सरस्वती, सभी देवी देवता जो भी हैं सब आमंत्रित थे। सब लोग आए हुए थे। तो उस मीटिंग में गंगा जी भी पधारे और गंगा जी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, इस संसार में बहुत कष्ट है। इस पृथ्वी पर लोग सारे पाप करके आते हैं और हमें सब रख देते हैं। हम उनका पाप धोते धोते एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गए, एकदम काला पड़ गए। हमारा पूरा शरीर काला हो गया, चेहरा एकदम झाई झुर्री से भर गया। हम एकदम अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गए से मेरा उपचार करिए, नहीं तो हम नहीं चल पाएंगे। ये बात भोलेनाथ सुन ही रहे थे, तब तक नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी आ गए अपना बीना बजाते हुए, नारायण नारायण। वहाँ आए तो कहे, माता तुम यहाँ क्या कर रही है? तो गंगा जी बताएं कि हमारा जो कष्ट है भोलेनाथ से कहने के लिए आए। तो वो कहें आप इतना छोटा बात के लिए जो यहाँ आए, सो आप वहाँ चले जाते अत्रि मुनि के आश्रम में, अनसुईया में। और वहाँ सती अनसुईया जो है वो महान सती है, महान पतिव्रता है। उसका तीनों लोक में डंका बज रहा है। वो तो आपको वहाँ जाते आपका ठीक हो जाता। ये सब छोटा मोटा काम के लिए जब आप भोलेनाथ के पास आए हैं तो आपको वहीं चले जाते, बगल में अनसुईया आश्रम में। तो वहाँ से गंगा जी चल दी। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, लेकिन तीनों देवी जब सुनी तो उन लोगों को बहुत ये बात का बुरा लगा। उन लोगों को लगा कि हम लोग यहाँ त्रिदेवियाँ हैं, बैकुंठ के सती हैं, हम लोगों का इतना नाम है, और यहाँ वो आई थी उपचार कराने। गंगा यहाँ उसका उपचार होता तब वो सही होती, और उसके दर्शने करने से अनसुईया के यदि ठीक हो जाएगी। तो इन लोगों को बहुत ये बात पच नहीं रहा था कि कितना भारी महान पतिव्रता है। अभी लोग उधेर बुन में लग गए जो उसके कैसा हूँ पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया जाए। अभी लोग यही चिंता में पड़ गए। अब आपस में ही लोग मंथन करने लगे जो उसका कैसे पतिव्रता धर्म नष्ट हो, अपना आपस में विचार करने लगे। अब फिर मीटिंग समाप्त होगा, सब लोग अपने अपने जगह पर चले गए। लेकिन तीनों देवी जो है एकदम भीतर से बेचैन और दुखी हो गई। एकदम एक दूसरे का जो है जब सुनी अनसुईया के बारे में तो एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। ये माताओं का लक्षण होता है, एक नारी दूसरे नारी के जब सम्मान और उसकी बड़ाई सुनता है तो उसको जलन हो जाता है अंदर से। इसीलिए कहा गया है नारी स्वभाव सत्य कवि कहूँ अवगुण आठ सदाव रहा। ये सब एक दूसरे का बड़ाई नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं सुन सकते। लेकिन यहाँ तो जब सती अनसुईया का जब सुने नारद जी के द्वारा तो एकदम वो लोग काफ़ी मतलब नाराज हो गई और बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई जब हम लोगों से श्रेष्ठ कैसे बन रही है। अब सब लोग अपने अपने पति को लगे जैसे कहने कि भाई उसका पतिव्रता धर्म की परीक्षा करिए, पतिव्रता धर्म की परीक्षा करिए। तो ये लोग अपना बहुत समझाएं। भोलेनाथ को भी माता पार्वती बहुत कही, तो भोलेनाथ कहें जो हम लोगों का भक्त है, अब भक्त है यदि महान बन रहा है तो नाम हम ही लोगों का नाम हो रहा है, तो उसका परीक्षा करना, उसके सती तत्व को भ्रष्ट करना, नष्ट करने से क्या फायदा है? इसमें तो खुशी मानना चाहिए कि भक्त यदि महान बन रहा है तो भगवान का ही नाम होता है। तो वो लोग माता नहीं मानी, वो कही नहीं, उसका पतिव्रता की परीक्षा होना चाहिए से आप उसका परीक्षा करिए और परीक्षा में पास हो जाए तभी हम मानेंगे जो सती है, और नहीं तो बेकार है। झूठ मूठ के हम लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो उधर से माता गंगा कैलाश से चल दी अनसुईया आश्रम के लिए, और इधर अत्रि ऋषि 12 साल से समाधि में थे। इस बीच में अकाल पड़ गया था।
और इतना ज़्यादा अकाल पड़ा था कि पूरा पृथ्वी जल विहीन हो गया था। पशु पक्षी मर रहे थे, पेड़ सूख रहे थे, त्राही माम हो गया हुआ था। पूरा जमीन बंजर हो चुका था, कहीं जल नहीं था। तो जब अत्रि मुनि ध्यान जब उनका खुला तो अनसुईया माता से कहें कि तुम एक कमंडल जल लेकर आओ। अब अनसुईया माँ पतिव्रता थी, वो उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी कि यहाँ अकाल है, चाहे 12 वर्षों से वर्षा नहीं हो रहा है। तुरंत पति की आज्ञा मानी, कमंडल ली और जल के लिए चल दी। तो उधर से गंगा चली आ रही थी। जब गंगा जी अनसुईया माता को देखी तो उनका प्रणाम करके अभिवादन की। तो अनसुईया माता जब उनको देखे तो और गंगा जी देखे तो तुरंत गंगा जी जो उनके शरीर जो काला पड़ा हुआ था, जो झाई पड़ गया हुआ था, वो जिन सिन में थे से एकदम भला चंगा हो गया, उनका दिव्य स्वरूप हो गया। तो गंगा माता बहुत प्रसन्न हुए, सोचे जे भाई तो दिव्य चमत्कार हो गया नारद के बात के अनुसार। तो अब गंगा जी कहें जे माता यह उपकार हम आपका कभी नहीं भूलेंगे, से आपको जो आपका आदेश होगा, जो आज्ञा होगा उसको हम पालन करने के लिए तैयार हैं। से आप कुछ आज्ञा दीजिए ताकि हम आपका कुछ सेवा कर सकें। तो माता अनसुईया कही कि हमको कोई आज्ञा नहीं है, से हमको एक कमंडल जल का ज़रूरत है। से एक कमंडल जल का उपाय तुम कर दो बेटी, इससे ज़्यादा हमको नहीं कुछ चाहिए। तो कहेंगे ठीक। तुरंत पहाड़ से सैकड़ों झरना फूट गया, एकदम दिव्य जल एकदम निकलने लगा और आकाश में बादल चढ़ गया, भयानक वर्षा हुआ। सारे पशु पक्षी जो मर रहे थे सब एकदम आनंद का अनुभव करने लगा। जो वृक्ष सब मुरझाए हुए थे, सूख गए थे, सब फिर हरा भरा होने लगा। पृथ्वी पर के सारे प्राणी एकदम गदगद हो गए, सब प्रसन्न हो गए और एकदम जो अकाल था वो समाप्त हो गया। अब इस बात की जानकारी जब वो तीनों देवी को पता चला तो वो त्रिदेवियाँ और ज़्यादा क्रोधित हो गई। जो उसमें इतना शक्ति है, जो उसको देखने मात्र से गंगा एकदम निर्मल हो गई। यहाँ उपचार कराने आई थी, उसका कितना शक्ति है, अभी लोग उसको पचा ही नहीं रहे थे। अभी लोग गुस्सा से और ज़्यादा भड़क गए और अपने अपने पति पर दबाव बनाने लगे, जो उसका परीक्षा करिए, परीक्षा करिए। अब ये लोग भी धर्म संकट में पड़ने लगे, जे भाई उसका परीक्षा क्या करें, वो तो भक्त है, उसका परीक्षा करना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन इन लोगों को कितनों समझाए देवी, लेकिन देवियाँ लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अपने अपने पति पर लोग दबाव बनाए। तो एक दिन सब लोग आपस में विचार करके एक दिन अनसुईया आश्रम चलने पर विचार करने लगे। एक दिन अनसुईया आश्रम चल करके विचार पूर्वक उनका परीक्षा कर लिया जाए, ताकि देवी लोग शांत हो जाए। नहीं तो अब घर में अब समझिए बराबर कहीं से जाइए, घर में कल्ला चल रहा है तो उसमें मन नहीं ना लगेगा। अब पत्नी अब जिद ठानी हुई है तो उसको किसी तरह से आपको पूरा करना ही है, ना तो घर में अशांति का माहौल रहेगा। तो ये माहौल हर जगह वही एक बराबर है। तो अभी तीनों देवता जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी लोग तब धर्म संकट की स्थिति है, लेकिन परीक्षा करने के लिए तो जाना ही है। तो ये लोग चले। अब चले एक रोज़, तब सब आदमी अपना अपना धाम से निकले। तो रास्ता में सब एक दूसरे के मिले तो आपस में बातचीत होगा, जे कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं। तो आपस में बात होगा, जे तीनों आदमी कहें जो अनसुईया आश्रम हम लोग चल रहे हैं और वहाँ सती अनसुईया की परीक्षा करना है। तो महादेव जी कहें कि देखिए हम लोग चल रहे हैं परीक्षा करने, लेकिन विधि का विधान क्या है तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन किसी तरह से ये उचित नहीं है। लेकिन अब चलिए, प्रभु का कुछ विचार है, कुछ लीला है, तो लीला होगा ही, इसलिए चलिए। तो सब लोग जब वहाँ से चले, जब आश्रम के समीप आए तो ये सब लोग अपना अपना रूप बदले और सभी लोग जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, सब लोग एक साधु के रूप में तब्दील हो गए। साधु के वेशभूषा, जटा, दाढ़ी, कमंडल,
और जो संत का भेष होता है उस रूप में आ गया और ये लोग सोचे थे अब भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उनके आश्रम में चला जाए। तो ही भिक्षा मांगने के उद्देश्य से सती अनसुईया के आश्रम में ये लोग पहुँचे और आश्रम पर पहुँचे तो इसकी कहानी फिर अगले भाग में बताएंगे जो आगे फिर क्या हुआ। तब तक आप प्रभु का भजन करते रहिए और आगे की कथा को सुनने के लिए फिर अगले भाग में उपस्थित रहिए। तब तक जय गुरुदेव।